नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, काम खुफिया सैन्य मिशन को अंजाम देना। मिलिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से, जिनके पराक्रम से 29 अगस्त की रात को चीनी सेना के मंसूबे फेल हो गए। इस फोर्स का नाम भी शायद आपने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि इसके ऑपरेशंस की तरह ये फोर्स भी इतनी खुफिया है कि भारतीय सेना तक को भी इसकी मूवमेंट की कोई भनक नहीं होती। ये फोर्स सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इस फोर्स के जवानों को बहादुरी दिखाने पर सार्वजनिक तौर से सम्मानित भी नहीं किया जाता। यह खुफिया फोर्स काम भी भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधीन है। इस फोर्स का गठन भी खास तौर से चीन की साजिशों को ध्यान में रखकर किया गया था। दरअसल 1962 भारत चीन युद्ध के बाद एक ऐसी फोर्स की कमी महसूस की गई जो युद्ध की स्थिति में चीन की सीमा में घुसकर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस कर सके और जिसे पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में भी महारत हासिल हो। इसी मकसद से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ, जिसमें उस समय तिब्बती लड़ाकों को शामिल किया गया। शुरू में इसमें 5000 जवान थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड के चकराता में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर फोर्स में शामिल जवानों को पहाड़ों पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। इस फोर्स में अब भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट से जवानों को शामिल किया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाता है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर इस फोर्स को कमांड करते हैं। माउंटेन वॉरफेयर, पहाड़ी युद्ध या फिर ग्लेशियर वॉरफेयर, जैसे जो लड़ाई हमारी 1984 से सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान के साथ चल रही है, कोई भी ऐसी फौज नहीं है जो लद्दाख स्काउट्स या विकास को बीट कर सके माउंटेन वॉरफेयर में। इसमें जो सोल्जर्स हैं, जो वॉलंटियर्स आते हैं, उनकी ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड है और वो इस एरिया के हैं जहां उनके माँ बाप को उस देश से निकाल दिया गया था और उन्होंने इंडिया में, भारत में श्रेय लिए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कितने खुफिया तरीके से अपना काम करती है, ये 29 अगस्त की रात को चीनी सेना को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन इस फोर्स का इतिहास भी कम पराक्रमी नहीं है। गठन के बाद इस फोर्स ने कई अहम मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में चटगांव के पहाड़ों पर ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में इस फोर्स का रोल था। उस ऑपरेशन में इस फोर्स के 46 जवान शहीद हुए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो शामिल थे, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया था। सियाचिन की चोटियों पर जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, तब भी इस फोर्स के कमांडोज ने अहम भूमिका निभाई और वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑपरेशन विजय का हिस्सा थी। बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना और गुमनाम रहना, यही इस फोर्स की खासियत है और सबसे बड़ी ताकत भी। विकास बटालियन, जिसका नाम आजकल न्यूज के सुर्खियों में आ रहा है, ये एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, स्पेशल फोर्सेस का कमांडो यूनिट है। इनके जो मेन टास्क होते हैं, होस्टेज रेस्क्यू हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर हो गया, और सबसे खूबियत ये है जो इनके जो ट्रूप्स हैं, माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्टीज है और सबसे माहिर है। ये जो कमांडोज हमारे हैं विकास बटालियन के, ये पहाड़ों पर चढ़कर, रस्सी लगाकर, दुश्मन के पीछे जाकर वहां पे भी अपना कमांडो ऑपरेशंस कर सकते हैं। बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ब्रेव ट्रूप्स हैं, जो हमारे भारत के एक स्ट्रेटेजिक एसेट है विकास के बटालियन वाले ट्रूप्स। खुफिया तरीकों से मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना और दुश्मन को चकमा देने की काबिलियत, यही विकास रेजिमेंट की खासियत है, जिसका एक ट्रेलर चीन की सेना 29 अगस्त की रात को देख चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी देखेगी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ये कमांडो माउंटेन वॉरफेयर के माहिर होते हैं। मई जून से लद्दाख में चीन के साथ विवाद शुरू होने के बाद से इन जवानों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और पेंगोंग और स्पांगुर के इलाके में कई बार पैरा जंप की, और इसी का नतीजा है कि 29 और 30 की रात को जब इन्होंने मोर्चा संभाला तो चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया।